और मैं आपको दिखाने वाला हूँ मलिकाए हिंदुस्तान जोधाबाई, जिन्हें मरियम उज़ ज़मानी का खिताब दिया गया अकबर बादशाह के द्वारा, उनकी कब्र। देखिए दोस्तों, ये है जोधाबाई का मकबरा। मरियम उज़ ज़मानी जोधाबाई जो थी आमेर के राजा भारमाल की बेटी थी। अकबर बादशाह ने राजपूत रानी से शादी की, जिसके ज़रिए उनको सलीम, जिन्हें जहांगीर का खिताब दिया गया, उनका जन्म हुआ। यहाँ पे 3 कब्र थी। एक ये यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ वो एक एग्जैक्ट इसके ऊपर है, जो कि संगे मरमर की बनी हुई है, और एक तहखाने में। दोस्तों, मैं हूँ सिकंदरा में, जो कि आगरा से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। और मैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी जगह पे आया हूँ जिन्हें हिंदुस्तान की मलिका कहा जाता था, जो अकबर की बहुत चहेती बेगम थी। जी हाँ, मैं आया हूँ जोधाबाई के मकबरे पे। देखिए मेरे पीछे जोधाबाई का मकबरा। बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, जो लोग भी आते हैं वो अकबर के मकबरे से होकर चले जाते हैं, बट मैं आया हूँ यहाँ पे जोधाबाई के मकबरे पे। और इनकी तारीफ़ ये है कि इनको पटरानी का खिताब दिया था अकबर ने। जब सलीम पैदा हुए थे तब इन्हें महारानी का खिताब दिया था। तो आइए चलिए हम देखते हैं इस जगह को और इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये है जोधाबाई का मकबरा, मरियम उज़ ज़मानी। जोधाबाई जो थी आमेर के राजा भारमाल की बेटी थी, कछवा राजपूत। और अकबर बादशाह के वक्त में जो राजा थे, राजपूत राजा, उनके साथ अकबर बादशाह के जो रिलेशन थे वो बहुत ही अच्छे थे। और ज़्यादा अच्छे रिलेशन हो उसकी वजह से अकबर बादशाह ने राजपूत रानी से शादी की, जिसके ज़रिए उनको सलीम, जिन्हें जहांगीर का खिताब दिया गया, उनका जन्म हुआ। तो जो जोधाबाई थी, जब उन्होंने जहांगीर को जन्म दिया तब उनको अकबर ने मरियम उज़ ज़मानी का खिताब दिया, तब वो महारानी से महारानी बनी। देखिए यहाँ की डिज़ाइन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे स्टार्स आपको दिखेंगे। देखिए ये उल्टे फूल हैं, ये इसका इंडिकेशन होता है कि ये किसी का मकबरा है। मकबरे पे इस तरह के फूल होते हैं। देखिए नीचे कैंडल्स है, और ये सराय बनी हुई है जिसमें पानी वगैरह पीने के लिए ये आर्चीज़ हैं। देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो आपको आर पार दिखाई देगा। ये पहले सिकंदर लोधी जो था उसकी बारादरी थी। ये जो शहर है, ये कस्बा है, सिकंदरा कहा जाता है, जिसका नाम सिकंदर लोधी के नाम से पड़ा है। और सिकंदर लोधी जो था वो अकबर बादशाह के पहले हुआ था। तो जब सिकंदर लोधी को हराया और मुग़ल साम्राज्य स्थापित हुआ, उसके बाद यहाँ पे जोधाबाई का मकबरा यहाँ पे बनाया गया। कहा जाता है कि पहले जोधाबाई को अग्नि संस्कार दिया गया जहांगीर के द्वारा, और उसके बाद जोधाबाई की जो हड्डियाँ थी उनको यहाँ पे लाके दफनाया गया। देखिए आप जिस तरफ भी देखोगे इस तरफ आपको दरवाज़े दिखाई देंगे। बारादरी है, ये बारादरी बोलते हैं जिसको, कि यहाँ पे रोशनी, हवा आती रहे, और यहाँ पे मीटिंग्स हुआ करती थी। यहाँ पे मीटिंग्स हुआ करती थी, राजा और रानी यहाँ पे घूमने आया करते थे। देखिए यहाँ पे कब्र बनी हुई है। पहले यहाँ पे ऊपर कब्र थी, बीच में यहाँ पे 3 कब्र थी। एक ये यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ वो एक एग्जैक्ट इसके ऊपर है, जो कि संगे मरमर की बनी हुई है, और एक तहखाने में। अब ये जो कब्र थी इसको तोड़ डाला गया है, हटा दिया गया है। तो अभी 2 कब्रें हैं। एक है ऊपर वाली जो संगे मरमर की, जो छत पे है, जो वहाँ पे हम नहीं जा सकते, और एक है ये तहखाने में। तो तहखाने वाली जो है वो रियल कब्र है, और जो ऊपर है संगे मरमर की वो डुप्लीकेट है। यहाँ पे भी एक डुप्लीकेट कब्र थी जिसको हटा दिया गया है। तहखाना बना हुआ है यहाँ पे। अब हम नीचे जाएंगे और मैं आपको दिखाने वाला हूँ मलिकाए हिंदुस्तान जोधाबाई, जिन्हें मरियम उज़ ज़मानी का खिताब दिया गया अकबर बादशाह के द्वारा, उनकी कब्र। देखिए ये लॉक लगा हुआ है, और ये देखिए आपको कब्र दिखेगी यहाँ से। ये है कब्र मरियम उज़ ज़मानी जोधाबाई। जोधाबाई की कब्र ये है। आज इसकी हालत देख के ये एहसास हो रहा है कि आप कोई भी हो, आप राजा महाराजा हो
या कोई भी हो। देखिए यहाँ पे कितना अंधेरा है, देखिए कुछ मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है आज यहाँ पे। देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से एक तहखाने में, एक आप बोल सकते हैं कि गुमनाम से ही जगह पे है। यहाँ पे इतने टूरिस्ट भी नहीं आते हैं, अगर आता है कोई तो अकबर के मकबरे तक होकर चला जाता है। तो दोस्तों देखिए 12 दरियाँ बनी हुई है सिकंदर लोदी के वक्त की, और बाद में यहाँ पे मलिका हिंदुस्तान को दफनाया गया। मैंने आपको उनकी कब्र दिखाई, एक वक्त था जब वो बोलती थी वो हो जाता था, वो उनको रानी नहीं महारानी का खिताब दिया गया था। अकबर बादशाह की तरफ से महारानी का खिताब दिया गया था, और वो फर्स्ट लेडीज़ थी। जैसे प्राइम मिनिस्टर की वाइफ होती है, राष्ट्रपति की वाइफ होती है, ऐसे वो फर्स्ट लेडीज़ थी। और अकबर के अधीन था पूरा हिंदुस्तान, और उनकी वाइफ थी, और उनकी चहेती वाइफ थी, और उनकी वो वाइफ थी जिन्होंने उन्हें औलाद दी थी। उनकी आज पोजीशन ऐसी है कि उनकी कब्र पे धूल मिट्टी लगी हुई है। आज उनकी कब्र को साफ़ करने वाला कोई नहीं है, उनके वंशजों का कोई नामो निशान नहीं है, कोई नहीं है जो यहाँ पे आके एक बार उनकी कब्र पे फातिहा भी पढ़ सके या उसको कुछ आके साफ़ सफाई कर सके। ये इतनी बड़ी इबरत है खुदा की, ऊपर वाले की, कि आप अगर अपने हुस्न पे, आपकी पोजीशन पे, आपकी दौलत पे आप अगर घमंड करते हो, अगर आप बहुत हवा में उड़ते हो, तो इनसे बड़ा हिंदुस्तान में अकबर और ये जो महारानी जोधाबाई थी, इनसे बड़ा राजा कोई नहीं था और रानी कोई नहीं थी हिंदुस्तान में। इनके हाथ में इतनी अथॉरिटी थी, वो चाहते वो कर सकते थे। आज उनकी हालत आपने देखी, अकबर का मकबरा भी दिखाया मैंने आपको, और आज इनको भी दिखाया मैंने आपको। देख करके मुझे खुद को ये एहसास हो रहा है कि इतनी बड़ी शख्सियत, जितनी जो महान थे ये लोग, उनकी कब्रें आज इस पोजीशन में, ना गवर्नमेंट पूछ रही है, ना यहाँ पे कोई पब्लिक भी नहीं है। यहाँ पे बहुत कम पब्लिक है, और यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा आता भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अकबर के मकबरे तक आके चले जाते हैं, वहाँ भी कम पब्लिक है, उससे कम पब्लिक यहाँ पे है। तो दोस्तों आप अपनी दौलत, धन दौलत, हुस्न या किसी भी चीज़ पे घमंड करने जैसा नहीं है, ये सब ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। और उसका एक जीता जागता नमूना अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ सिकंदरा में आइए आगरा, और आप देख लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा। और कई इबरतनाक ऐसे ही कई इबरतनाक केसेस हैं दुनिया में फैले हुए हैं, जो अल्लाह दिखाता है, ऊपर वाला दिखाता है, भगवान दिखाता है कि देखो ये इन लोग की हालत क्या हुई, तो तुम किस खेत की मूली हो। तो हमें ये चाहिए कि आराम से जिएं और ऊपर वाले को खुश रखें, जो वो चाहता है वो करें, ना ही कि घपला करके, फ्रॉड करके, चीटिंग करके, भ्रष्टाचार करके और झूठ बोल के और बस दौलत बेगी करें और ये सब करें। इन सब का कोई मतलब नहीं है। आज इतने बड़े लोग नहीं रहे तो हम कहाँ से रहेंगे भाई। इनके मकबरे देख लो आप आके, कितने बड़े बड़े मकबरे हैं, कितना सोना चांदी था इनके पास, नौकर चाकर सब ख़त्म हो गया। तो चलिए, इतना लंबा मैं आउट्रो करता नहीं हूँ, लेकिन ये तो दिल से बातें निकली तो मैंने कहा आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।